सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आई श्रेया। और मई का महीना शुरू हो गया है और ये मई का जो महीना है ना, अपनी बहुत सारी बातों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे वेराइटीज़ ऑफ आम, गर्मी की छुट्टियाँ और समर कैंप, ठंडा पानी, नानी का घर और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए ये मई का महीना हम सबके जहन में हमेशा रहता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है जिसके लिए मई का महीना जाना जाने लगा है, वो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट। तो अब यूजुअली मई के महीने में ही हर बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई या सीबीएसई, हर बोर्ड अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स को आउट करते हैं। और आपने भी अपने आसपास में देखा होगा, इधर बीच कंटिन्यूटी में जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट हैं वो आ रहे हैं, सभी बोर्ड्स के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो बहुत सारी अप डाउन्स होती हैं। जिन बच्चों ने मेहनत की थी, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, वो बच्चे तो खुश होते हैं, उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ दी जाती हैं। सबका एक जो फोकस होता है वो उन्हीं बच्चों पे होता है। लेकिन जिन बच्चों के किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े भी कम आते हैं, वो बच्चे बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों की फ्लक्चुएशंस उनके दिमाग में, उनके बॉडी में चल रही होती हैं। इमोशनल क्राइसिस हो रहा होता है। तो यहाँ पे बहुत कॉमन सी चीज़ हर मई के महीने में देखने को मिलती है। जब भी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आते हैं तो एक चीज़ देखने को मिलती है, वो ये कि बच्चों की जो डिप्रेशन लेवल है, एंजाइटी बढ़ जाती है, उनको वो डिप्रेस्ड होने लगते हैं। और साथ ही साथ कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा इस सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं कि वो बच्चे सुसाइड तक का सीरियस स्टेप वो उठा लेते हैं। मैं भी अपने आसपास में देख रही हूँ कि इधर जो बोर्ड के रिज़ल्ट्स हैं वो आ रहे हैं और अलग अलग तरीके के इमोशंस बच्चों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो एज है, जिस एज में बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारी 10th और 12th के क्लास के जितने भी बच्चे होंगे वो यूजुअली एडोलसेंस की एज में रहते हैं, टीन एज में रहते हैं, जिसे स्ट्रेस और स्टॉर्म का एज बोला जाता है। तो बायोलॉजिकली वैसे भी वो बच्चे बहुत सारी क्राइसिस के साथ चल रहे होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ चल रहे होते हैं। उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन होने में समय लगता है और वो ये खुद ही सोच रहे होते हैं कि उनका एम क्या है, वो क्यों हैं, क्यों एग्जिस्ट ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि भी सेल्फ डाउट उनके मन में रहती है और बहुत सारी चीज़ों को लेके आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें कैसे होंगी, इन सारी चीज़ों को लेके उन बच्चों के अंदर डाउट रहता है। और उस बीच में अगर किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर उनके बोर्ड्स के रिज़ल्ट ख़राब आ जाते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन वो बच्चे फील कर रहे होते हैं। क्योंकि आसपास सोसाइटी ऐसी होती है कि बच्चे ने अगर अच्छा किया है तो भी वो उनकी मेहनत नहीं देखते हैं, वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कोई सोसाइटी में कोई भी ये नहीं देखता कि एक बच्चा अगर टॉप कर रहा है या अगर एक बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रहा है तो उसने उसके पीछे कितनी मेहनत की हुई है, उन्हें बस उसकी सफलता दिखाई देती है। सेम उसी तरीके से रिज़ल्ट में अगर कोई बच्चा किसी भी XYZ सिचुएशन की वजह से अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है तो भी लोग ये नहीं देखते हैं कि वो उसके साथ क्या क्या सिचुएशंस हुई होगी। काफ़ी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारी सिचुएशन हो जाती है क्योंकि हमारी कॉपी हमारे स्कूल में चेक नहीं होती, बाहर चेक होती है। तो वो कैसे, किस सिचुएशन में चेक हो रही है, क्या सारी जो भी क्राइटेरियाज बन जाते हैं एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट को देने के लिए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा रिज़ल्ट। तो कोई ये नहीं देखता, बस जिन बच्चों के भी रिज़ल्ट्स ख़राब होते हैं उन्हें सुनाया जाता है, टॉन्ट किया जाता है। ये हम लोग अक्सर ये देखते हैं। तो ये बच्चे इन सारी चीज़ों को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसके लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो लाइफ की कंटिन्यूटी में हमारे साथ होनी ही चाहिए, वो है चैलेंज यानी चुनौतियाँ। चुनौती भगवान की सबसे 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 प्यारी बेटी है। मतलब भगवान सबसे ज़्यादा चुनौती को ही प्यार करते हैं, चुनौती भगवान की बेटी कही जाती है और भगवान चुनौती को सबसे ज़्यादा मानते हैं। चुनौती भगवान सिर्फ उनको देते हैं ना जो उस चुनौती के योग्य होता है, जो वर्थ इट होता है। कोई जैसे एज अ टीचर अगर हम क्लास में किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना, तो जो टफ क्वेश्चन होता है वो हम उसी बच्चे से पूछते हैं जो बच्चा हमें लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। वो एक लेवल के क्वेश्चंस ही हम ड्रॉप करते हैं। अगर हम किसी ऐसे बच्चे से पूछ रहे हैं जो मीडियोकर है या बिलो एवरेज लेवल है, तो हम उससे थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछते हैं। लेकिन अगर
बच्चा ज़्यादा अच्छा है, ब्रिलियंट कैटेगरी में आता है, तो हम उससे उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर का ही क्वेश्चन पूछते हैं, उसे चेक करने के लिए कि उसकी एक जो पहुंच है, वो जो उसका लेवल है वो कहाँ तक जा सकता है। सेम यही चीज़ प्रोसेस अप्लाई करते हैं भगवान, और अपनी सबसे प्यारी बेटी जो उनकी चुनौती है उससे वो सिर्फ उस इंसान को देते हैं जिस इंसान को उन्हें लगता है कि हाँ वो कैरी कर सकता है और जो इसको आगे फॉरवर्ड कर सकता है। तो कभी भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, तो उससे घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है, इनफैक्ट उससे खुश होना है कि भगवान ने अगर मुझे चुना है इस चीज़ के लिए, ये चुनौती को कैरी आउट करने के लिए, इसका सल्यूशन निकालने के लिए, तो मैं भगवान की नज़र में हूँ, तभी उन्होंने मुझे चुना। अगर ऐसे ही मतलब भगवान हमें नहीं देख रहे होते और हम ऐसे ही रहते, तो वो हमें शायद ऐसे चलने देते ना कि हाँ ठीक है आप कंटिन्यू रखो जैसे भी हो। लेकिन अगर वो ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में डाल रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उनकी नज़र में हैं, वो हमें देख रहे हैं। तो कभी भी चुनौतियों से घबराना नहीं है। सबसे पहली बात कि चुनौतियों से हमें कभी नहीं घबराना है, और इस बात को ध्यान में रख के चलना है कि चुनौती भगवान की सबसे प्यारी बेटी है। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगी कि जैसे हमारे राम जी, जो आप सबको पता है कि वो कितने बड़े राजा के बेटे थे, और खुद भी जिनका अगले दिन राज्याभिषेक होने जा रहा है। उस सिचुएशन में अगर किसी इंसान को ये पता है रात में कि सुबह उसका राज्याभिषेक होगा, वो अगले दिन राजा बन जाएगा, और अगले दिन सुबह उसको पता चल रहा है कि नहीं तुम राजा नहीं बनने जा रहे हो, इनफैक्ट तुम्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चले जाना है बिना किसी सुख सुविधा के, और कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे के पूरे 14 साल के लिए। तो क्या बीत रही होगी उस इंसान के ऊपर जब उसको ये पता चलेगा, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान राम तो खुद भगवान थे, अगर उन्हें भी ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा, तो हम तो इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो जब भगवान राम वन में थे ना, जब वो 14 साल के वनवास में थे, तो हम सभी को पता है कि रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। तो जटायु जिन्होंने देखा कि रावण जो है वो माता सीता को लेकर जा रहा है विमान में, तो जब उसको चोट लगी और राम जी उसके पास आए, तो उन्हें ये पता था कि वो तो अब जाने वाले हैं, उनका ये अंतिम क्षण है, और वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से खुश थे कि उनकी जो अंतिम सांस है वो भगवान के चरणों में हो रही है। तो जब उन्होंने राम जी से पूछा कि मैं जा रहा हूँ, ये मेरा अंतिम क्षण है, मैं जा रहा हूँ, तो मैं ऊपर जाने के बाद आपके पिताजी से मिलूँगा, आप बताइए कि मैं आपके पिताजी से क्या बोलूँ, आप कोई सूचना उन्हें देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं। भगवान राम ने उनसे सिर्फ इतना कहा, उन्होंने बोला, ये कॉन्फिडेंस, आप देखो ये कॉन्फिडेंस सभी के जीवन में होना चाहिए। भगवान राम ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आप ऊपर जाइएगा, मेरे पिताजी से सिर्फ इतना कहिएगा कि मैं उनका पुत्र हूँ, और मैं सारी चीज़ें सही करके सीता को वापस घर लेकर के जाऊँगा। वो निहत्थे थे, बंदरों की सेना थी उनके साथ, कोई स्किल सेना नहीं थी। इनफैक्ट रावण जो था वो इतना ज़्यादा ज्ञानी पुरुष था, उसके पास इतनी सारी सेना थी, वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन राम जी जो निहत्थे थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, जो बंदरों की सेना के साथ थे, उन्होंने वो पूरी सेना ने, जो एकदम स्किल्ड नहीं थी, वो पूरी सेना ने समुद्र पार किया। समुद्र पार करने के बाद वो दूसरे के जगह पे आके लंका में वो लोगों ने लड़ाई करी, और उसके बाद माता सीता को वो लोग लेकर के घर गए। तो चुनौतियाँ राम जी के भी जीवन में आ रही हैं, और वो भी उसको बहुत हंस के फेस कर रहे हैं, और बहुत हंस के उस चीज़ से वो बाहर निकल रहे हैं। हमारे कृष्ण जी की बात करूँ तो बचपन, इनफैक्ट वो थे भी नहीं तो तब से उनकी लाइफ में चुनौतियाँ चल रही हैं। उनकी माँ पिताजी जो थे वो जेल में थे, और जेल में ही उनका जन्म हुआ। मतलब हम ये सोच भी नहीं सकते कि अगर हमारा जेल में जन्म हो तो हम क्या ही सोचेंगे अपने बारे में, हम तो हार जाएंगे कि चलो अब हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन श्री कृष्ण से हमें इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि वो जेल में पैदा होने के बाद, और फिर उसके बाद धीरे धीरे, मतलब दूसरे तीसरे दिन से ही जब वो बाहर गए, जेल से, मथुरा से बाहर गए, तो वो उनके पीछे इतने सारे राक्षस जो थे, इतने सारे जो भी उनके दुश्मन थे, कंस के भेजे गए जो भी दूत थे, वो सारे लोगों ने उन्हें कितनी बार मारने की कोशिश की, लेकिन अपनी शक्तियों से, अपनी दृढ़ निश्चय से उन सभी चुनौतियों का सामना किया छोटी सी उम्र में श्री कृष्ण ने। और फिर उसके बाद अपने जिनके साथ वो हमेशा से रहे थे, 8 साल 9 साल की उम्र में वो उनसे बिछड़ गए, वापस से उन्हें अपने घर जाना पड़ा। कंस को का वध करके वो उसके बाद अपने माता पिता के साथ रहने लगे। फिर उसके बाद जहाँ पे वो रहते थे वो भी सारी चीज़ें चली गई, उन्हें द्वारिका बसानी पड़ी,
उनका सब कुछ छूट गया था, लेकिन फिर भी वो सारी चुनौतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते गए और हमें यही सीख देते गए कि हमें हमेशा चुनौतियों का सामना करना चाहिए, ना कि उन चुनौतियों से डरना चाहिए और थक कर कोई गलत स्टेप ले लेना चाहिए। तो एंजाइटी और डिप्रेशन को कभी हम हमारे ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास साथ है हमारे भगवान का, हमारा जो सेल्फ रियलाइजेशन है, जो सेल्फ आइडेंटिटी है कि हम अगर दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है ही कि हम आगे कुछ कर सकते हैं, लोगों को कुछ अच्छा दे सकते हैं। तो कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आगे क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा, क्या बनना या क्या नहीं बनना वो आपके हाथ में नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आपके हाथ में है, वो है अच्छा इंसान बनना। अगर आप एक टाइम पे अगर आप अच्छे इंसान बन जाते हो, किसी की लेग पुलिंग नहीं करते हो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो, किसी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, अगर आप सिर्फ अपनी ग्रोथ को लेके चलते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो और लोगों के आसपास सिर्फ खुशियाँ बांटते हो, अपना ऑरा पॉजिटिव करते हो, तो भी आप एक सक्सेसफुल इंसान कहलाओगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कि आप एक इंसान हो। उस पैसे का या उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं होता अगर वो पैसा, वो सक्सेस आपको एक अच्छा इंसान ना बनाए। तो आप 2 रुपये ही कमाओ, 10 रुपये ही कमाओ, लेकिन वो 10 रुपये जो हैं वो आपकी ईमानदारी से आने चाहिए। और सेकंड थिंग, वो आपको एक अच्छा इंसान बनाए रखना चाहिए। आप बहुत सारे पैसे कमा लो और उन पैसों के आने के बाद आप लोगों के इमोशन समझना भूल जाओ, आप लोगों की परेशानियों को समझना भूल जाओ, लोगों को परेशान करने में आपको मज़ा आने लगे, तो ट्रस्ट मी, उस पैसे का कोई मतलब नहीं है और आप एकदम सक्सेसफुल इंसान नहीं कहलाएंगे। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों को छोड़ ही देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। यानी जिन लोगों के जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं है, जिन लोगों के जीवन में कोई चुनौती नहीं है, वो लोग अनलकी हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर हम ऑब्स्टिकल्स हमारे आसपास आ रहे हैं और अगर हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास चुनौतियाँ हैं, तो यानी हम भगवान के प्यारे बच्चे हैं और वो अपनी सबसे प्यारी बेटी, जो उनकी सबसे प्यारी बेटी चुनौती है, वो उन्हें हमें दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम वो चीज़ कर सकते हैं, इसलिए वो ये चुनौतियां हमें दे रहे हैं। तो आपको ये चीज़ फील करने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर कहते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों, तो ये बोलिए कि मेरे साथ इसलिए क्योंकि भगवान मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ इसलिए क्योंकि भगवान अपनी सबसे प्यारी बेटी को मुझे देना चाहते हैं। कोई भी अपनी सबसे प्यारी चीज़ को किसी को देना नहीं चाहेगा, उस इंसान को ही देना चाहेगा जिस पे वो ट्रस्ट करता है, जिसको समझता है कि वो इंसान उस चीज़ का ख्याल रखेगा। तो अब से अगर आपकी लाइफ में चुनौतियाँ आती हैं तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि इतनी प्यारी चीज़ जो भगवान की है, वो भगवान ने मुझे दी है, तो मुझे हंस के और डट के इस चुनौती का सामना करना है और आगे बढ़ते जाना है। अगर गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। अगर हमने साइंस में पढ़ा है ना कि कोई चीज़ टूटती है तो ही फॉर्मेशन होता है, जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे होते हैं, तो हमने देखा है कि कोई चीज़ टूटती है तो ही कोई नई चीज़ बनती है। तो जब तक आप टूटोगे नहीं, जब तक आप गलती नहीं करोगे, तब तक कुछ अच्छा होगा ही नहीं। अगर आपकी लाइफ में डेली कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है, डेली आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो। गांधी जी ने भी इसके लिए बहुत अच्छी बात कही है कि मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। आप अगर मिस्टेक कर रहे हो, आप अगर गलती कर रहे हो, तो ये इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो। तो ट्राई करते रहो, गलतियाँ करते रहो, गिरोगे तभी उठोगे, गिरोगे ही नहीं तो उठने को सीखोगे कैसे, है ना। तो गिरते रहिए, चलते रहिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए, कोशिश बीच में रुकिए मत, आप स्किप मत करिए कि नहीं अब तो मुझसे होगा ही नहीं। स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना है अपने एफर्ट्स में और कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, गिरते रहना है और सीखते रहना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उन लोगों को शेयर करिएगा जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। एक चीज़ और, एंजाइटी और डिप्रेशन कैसे ख़त्म करें, इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन सी चीज़ आपके हाथ में है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कंट्रोल
करिए। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, उसे लेट इट बी रहने दीजिए और उसको भगवान के हाथों में छोड़ दीजिए, सिचुएशन के हाथों में छोड़ दीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है और उस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और इतना तो मैं कह सकती हूँ कि अगर आप उस वीडियो को फॉलो कर लेते हैं तो आपको कभी भी डिप्रेशन या एंजाइटी फील नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।